ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। राजा भर्तृहरि जी कहते हैं, जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। भर्तृहरि जी ने कहा कि जाड्यम धियो हरति, जब जीवन में अच्छे मित्रों का साथ हो जाता है, सज्जन पुरुषों का साथ जब मिल जाता है, तो उन अच्छे मित्रों का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, अर्थात वाणी में सत्य का संचार करता है। मानोन्नति दिशति, मान और उन्नति को बढ़ाता है। और पापमपा करोति, पाप से मुक्त करा देता है। अपा करोति, आगे कहते हैं चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिम, चित्त को प्रसन्न करता है और हमारी कीर्ति को भी सभी दिशाओं में फैलाता है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात हे मनुष्यों, सत्संगति ही मनुष्यों का कौन सा भला नहीं करती है। सत्संगति इतना भला करती है, इतने जीवन। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापमपा करोति, कितने लाभ बता दिए सत्संगति से। एक है सत्संग, मतलब सत्य का संग, सज्जन पुरुषों का संग, और एक है असत संग। असत अर्थात झूठ का संग, झूठ का सहारा। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। वे कहते हैं कि असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं होता है। दोनों का निष्कर्ष तत्वदर्शी महापुरुषों ने निकाला है, उन्होंने इसका अनुभव भी किया है। जिस तत्व को तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखा है, वही वास्तविक तत्व है। जिस वास्तविकता का विनाश नहीं होता, अर्थात कहें जिस वास्तविकता का कभी अभाव नहीं होता, उस वास्तविकता का अनुभव सबको हो सकता है। वास्तविकता सदा सर्वदा रहती है, उसमें किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। केवल हमारा लक्ष्य उधर न होने से ही यह वास्तविक तत्व अप्राप्त की तरह हो जाता है। विचार करने में हम देखते हैं कि संसार बदलता है, मन के भाव और इंद्रियां बदलती हैं। जितना भी मन बुद्धि से समझ में आता है वह सब बदलने वाला है।
प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इसमें किसी को भी किंचन मात्र संदेह नहीं है। बड़े से बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक और ऊंचे से ऊंचे विचारक यह सिद्ध नहीं कर सकते कि जितनी वस्तुएं जानने में आती हैं वे सब बदलती नहीं हैं। जानने में आने वाली वस्तुएं बदलती हैं, पर उन्हें जानने वाला नहीं बदलता। अगर जानने वाला ही बदलता तो बदलने वाले को कौन और कैसे जानेगा। इससे सिद्ध होता है कि जानने वाला बदलता नहीं, वह वास्तविक तत्व नित्य है, सदा है, सर्वत्र है, सबका है। उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा पर तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार साधारण से साधारण पुरुषों का भी है। महापुरुष, तत्वज्ञ और साधारण व्यक्ति तुच्छ क्यों कहलाते हैं? क्योंकि महापुरुषों ने तत्व की ओर ध्यान दिया है, इसलिए वे तत्वज्ञ कहलाते हैं। और साधारण व्यक्ति सत्तत्व से विमुख होने से अपने को पतित मानने लग जाते हैं। यदि वे भी सन्मुख हो जाएं तो अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए निराश होना भी एक प्रकार का महान अपराध है, और वह भी भगवान के प्रति। क्योंकि भगवान ने कृपा कर मानव शरीर उस परम तत्व को जानने के लिए ही दिया है, किंतु मनुष्य बिना विचारे ही संसार में फंस गया। इस बात से दयालु भगवान को भी तरस आता है और वे कहते हैं कि तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्रम शुभाम नासुरीश्वेश योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूँ, और हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। और आश्चर्य युक्त उन्होंने बात कही कि आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। अहो, ये लोग अब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सके और अधम गति को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त न करना महती हानि है, क्योंकि श्रुति कहती है कि जिसका फल भोगना पड़ता है, परमात्म तत्व को जाने बिना अन्य काम करना आत्मघात है। ये श्रुति कहती है। आत्मघाती महापापी होता है। उपनिषदों में कहा, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जना। आत्महत्यारे अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस तत्व को सबसे पहले जानना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का सबसे प्रथम लक्ष्य यही है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य संग्रह और भोग है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई। इस तत्व को जाने बिना यदि मानव शरीर चला गया तो महती हानि है, सबसे बड़ी हानि है जीवन में। उस हानि की पूर्ति किसी रीति से कभी होने वाली नहीं है, और परमात्मा को छोड़कर किसी न किसी का आश्रय लेते ही रहना पड़ेगा। सदा ही परतंत्रता भोगनी पड़ेगी।
इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि आज ही उस तत्व को समझने के लिए तैयार हो जाए। उत्कट जिज्ञासा होने पर इसे आज ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। संसार में जितने भी पापी हैं, कितने प्रकार के हैं, तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पापकृत अर्थात पापी, दूसरे पापकृतर पापियों में बड़े पापी, और तीसरे पापकृततमः अर्थात संपूर्ण पापियों में भी सबसे बड़े पापी। महान से महान पापी भी क्यों न हो, ज्ञान रूपी नौका में बैठकर शीघ्र ही पाप समुद्र से तर जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में 4 चीज़ें सहज ही मिली हैं। क्या क्या? सामग्री, सामर्थ्य, समय और समझ। ये चारों हमें प्रत्येक मनुष्य को मिले हैं। केवल सदुपयोग करने के लिए इन्हें अपनी या अपने लिए मानना, इनका दुरुपयोग करना है। वर्णाश्रम, योग्यता और शास्त्राज्ञा के अनुसार हम जो कुछ भी आचरण करते हैं उसमें परिवर्तन की नहीं, केवल परिमार्जन की आवश्यकता है। जिन्हें हम अपना या अपने लिए मानते हैं उनको थोड़ा भी परिवर्तित कर दे तो हमारे हाथ की बात नहीं है। इन पदार्थों को हम साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, मन के अनुकूल बना सकते नहीं और जैसे हैं वैसे भी रख सकते नहीं। यदि हमारा अधिकार चलता तो हम पदार्थों को नष्ट होने से बचा लेते, शरीर को वृद्ध रोगी न होने देते और मरने भी नहीं देते। इससे ये पता चलता है कि जिन पर हमारा अधिकार न चले उन प्राकृतिक पदार्थों को अपना मानना सरासर मूर्खता है। अपने और अपने लिए तो केवल परमात्मा है। गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है और स्वभाव से ही सुख की राशि है। भगवान स्वयं कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनोषष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षते। अर्थात इस देह में वह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों का आकर्षण करता है। उत्तम मान्यता तो यह है कि परमात्मा भी मेरे लिए नहीं किंतु मैं परमात्मा के लिए हूँ। मुझे संसार, प्रकृति और परमात्मा किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। जो किसी से कुछ नहीं चाहता उसे परमात्मा अपनी मुकुटमणि बना लेते हैं। परमात्मा का अंश यह जीव होकर तुच्छ प्राकृतिक पदार्थों की इच्छा करके अपना पतन करता है, जन्मता और मरता है, दुख पाता है। आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं, जगत गुरु आचार्य शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो गोविंद भगवान का नाम ही यदि हिम्मत करके यह अपने मालिक परमात्मा को पहचान ले और निरंतर उस परमात्मा का नाम ले तो इस संसार सागर से
वो पार हो सकता है। और सत्य को समझ ले तो सत्य संसार नहीं है, संसार जगदीश है, संसार सत्य परमात्मा है, सत्य ईश्वर है, सत्य संसार नहीं। तो हमको जीवन में उस परम पिता परमात्मा का भजन, ध्यान, नाम स्मरण, जीवन की मांग उस परमात्मा से ही करनी चाहिए। लेकिन हम परमात्मा से न करके अन्य लोगों से याचनाएं करते हैं, संसार से याचनाएं करते हैं, भटकते हैं दर दर। भगवान स्वयं कहते हैं कि मोर दास कहाई न रासा। मेरा दास होकर के अन्य लोगों से आशाएं करता है, करे तो कहो कहा विश्वास। यदि ऐसी आशाएं करता रहता है तो उस व्यक्ति का जीवन में क्या महत्व रह जाता है। तो हमको आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो हमारे जीवन में भगवान से सारे संबंध हों, भगवान से ही हमारे मन के संबंध हों, आशा विश्वास जितना भी हो हम उस परम पिता परमात्मा पर करें। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु।